हाथ करके फैला है। थैंक यू। ताराचंद जी, आप प्रेयर करवाएंगे क्या आज? आप कहेंगी तो मैं करवा दूंगा। जी, करवा दीजिए। नो प्रॉब्लम। जी। आंखें कोमलता से बंद, कमर सीधी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आज का नया दिन दिखाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उन्होंने पाला पोसा, मुझे बड़ा किया, इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ पर बैठ के प्रेयर कर सकूं। शुक्रिया शुक्रिया मेरे उन सब गुरुओं का, जिनसे मैं कुछ सीखा हूँ और अपनी जिंदगी को उनकी सीख से आगे बढ़ा रहा हूँ। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सुंदर स्वस्थ शरीर का, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया के सारे काम कर पा रहा हूँ, आराम से कर पा रहा हूँ। शुक्रिया 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 इस हवा का, जो मुझे ऑक्सीजन देती है, जिसकी वजह से मैं जीता हूँ। शुक्रिया 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 इन पांचों तत्व का, जिनकी वजह से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। आप लोग चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, पूरी दुनिया चल रही है। शुक्रिया 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 इस इंटरनेट का, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से क्लास ले रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया इस लैपटॉप का, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को जूम पे देख सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। शुक्रिया उन सारे लोगों का, जिनकी वजह से मुझे सारी जिंदगी कुछ न कुछ देने को मिला है। शुक्रिया मेरे सारे रिश्तेदारों का, जिनसे मुझे इतना प्यार मिला, अपने भाई बहनों का शुक्रिया, और पूरी दुनिया का शुक्रिया, इस ब्रह्मांड का शुक्रिया, इस यूनिवर्स का शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाथ रख करेंगे और ये जो हथेली होती है ना, इसको अपनी आंखों पे टच करेंगे, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। अपने आप को आशीर्वाद देंगे, अपने आप से हक करेंगे, कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं मस्त हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोमलता से आंखें खोलें, मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद जी, इतनी छोटी सी प्रेयर में आपने इतनी सारी चीजें इंक्लूड कर दी। बहुत विजुलाइज कर रहे थे, बहुत अच्छी प्रेयर। थैंक यू सो मच। जी। सो आप लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। थैंक यू ताराचंद जी, बहुत अच्छी प्रेयर थी, अच्छी। जी। थैंक हाँ जी। तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, क्या क्या आप लोगों ने सीखा, कल कैसे करा प्रैक्टिसेस, या क्या क्या पहले भी कुछ अदर एक्सपीरियंसेस हैं तो शेयरिंग्स के लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। प्लीज कम ऑन। जी सोनिया जी। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप। जी। मैम, जो कल का चैप्टर था जादुई छड़ी, तो मैम इसकी प्रैक्टिस मैं काफी टाइम से कर रही हूँ। मतलब लास्ट 4-5 मंथ से जो कि कंटिन्यू है। मैं जब भी अपने बालकनी में जाती हूँ, मतलब स्पेशली जो कचरे वाले होते हैं, मैं उन पे मैजिक डस्ट जरूर, अपनी मैजिक वॉन्ड जरूर उस पे डालती हूँ, कि वो खूब खुश रहे, आज उसे खूब अच्छा खाना मिले, और आज उसे कोई टिप मिल जाए, वो अपने परिवार के साथ खूब खुशियों के साथ रहे, और उसके सारे सपने पूरे हो जाए। तो एक नहीं, किसी पर्सन पे मैं जरूर देती हूँ, चाहे वो कोई रिक्शा वाला हो, चाहे कोई नीडी पीपल हो, जिसको देख के मुझे अचानक से पता नहीं दिल को लगता है कि इसको जरूरत होगी शायद मेरी मैजिक वॉन्ड की, तो मैं उस पे जरूर डालती हूँ। और कल मैंने 3 लोगों के, मेरे कजन्स पे डाला मैंने मैजिक डस्ट, मेरे हस्बैंड पे, एक मेरे हस्बैंड है जिनकी हेल्थ की इशू रहती है, तो मैं उनके लिए डाला हेल्थ के लिए। और 2 को जिसको वेल्थ की जरूरत है, उस पे वेल्थ का मैजिक वॉन्ड डाला मैंने, कि भगवान उनके घर पैसों की बारिश हो रही है, वो उनके सारे सब कुछ क्लियर हो गए, वो खूब खुश है अपने परिवार के साथ। अब ये सब मैंने करके डाला। और हेल्थ हेल्थ के लिए ही इज वेरी फिट एंड फाइन, मतलब ऐसे करके मैंने बोला कि अब ये एकदम वॉक पे जा रहे हैं, जॉगिंग करते हैं, हेल्दी हेल्दी मतलब फील करते हैं। मतलब इनका मैसेज भी मुझ पे आ रहा है कि मुझे बोल रहे हैं कि मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तुमने क्या मैजिक कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस शेयरिंग।
ब्यूटीफुल शेयरिंग सोनिया जी, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिसेस करी एग्जैक्टली जैसे लिखा है बुक में। आप भी एक बड़ी जादूगर बन गई हैं, आपकी विशेस जरूर सबके काम आएंगी। थैंक यू सो मच। और आपने सुबह जो गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा A to Z वाला, वॉज वंडरफुल। थैंक यू सो मच। आप लोग का इतना पार्टिसिपेशन देख के बहुत खुशी मिलती है, मतलब लिया मैम को भी और हम सभी टीम को, कि हाँ आप लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू जी। कुसुम जी हैं क्या हिमाचल से? कुसुम जी कुछ शेयर करना चाह रहे थे। कुसुम जी नहीं है। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कम फॉरवर्ड। रजनी मेहरोत्रा जी हैं क्या? कल एक्चुअली कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि वो हैंड रेज नहीं कर पा रहे, लेकिन वो लोग शेयर करना चाहते हैं। रजनी मेहरोत्रा जी, कुसुम जी। ओके। सो आप लोग अपने आप से नहीं, फिर हमें नाम लेके बुलाना पड़ेगा। रेखा जी आप कुछ बताइए, आप कैसे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? लक्ष्मी जी आप कुछ बताएंगे कैसे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम। Yeah. प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है मैम। एक्चुअली कल मेरा थोड़ा सा हाफ ही हुआ था। हम कल एकादशी थी तो गोदावरी जी में स्नान करने के लिए गए थे कल। तो कल तो बहुत अच्छा फील हुआ था, बहुत मस्त लग रहा था। एक्चुअली मेरा असाइनमेंट वगैरह पूरा कंप्लीट वेरी हो गुड, चुका बहुत है। बढ़िया जी। बहुत बहुत अच्छा थैंक यू फील हुआ सो मैम। मच जी। मैंने मेरे दो दीदी है उनके लिए लिखा है और एक अपनी मम्मा के लिए लिखा है। उनका थोड़ा सा शुगर का इशू है कुछ, तो उनके लिए लिखा है। जी जरूर, आपके आपके सभी ड्रीम्स पूरे होंगे, क्योंकि अब हम लोग काफी एंड तक आ चुके हैं और आप लोग को वो पावर्स दी जा चुकी हैं, मिल चुकी हैं, कि आप लोग अपनी बहुत अच्छा पावर्स मैम। को। नहीं, अभी जैसे भी जो भी अपन जो मन में सोचते हैं या मैं सुबह में जो भी सोचती हूँ, जो मेरे साथ में हकीकत में दिन भर में होता है, और मैं बहुत अच्छा खुद के लिए बहुत अच्छा खुश, इतना खुश फील करती हूँ। अभी दिन भर इतना काम कर कर भी दिन भर फ्रेश रहते हैं ऐसे। इतना अच्छा लगता है ना कि बस अभी हम दूसरों को भी वही बताते हैं कि नहीं आप भी करो। जैसे सब लोग वही बोलते हैं, बोले तुझ में इतना चेंज क्यों हो गया है, बोले तू ऐसे चुप चुप क्यों रहती है। बोलिए अभी हम ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। जो पॉजिटिव है सिर्फ मेरे मुंह से सिर्फ पॉजिटिव ही निकलता है। कभी कोई अभी जैसे हम कोई दो तीन फ्रेंड्स भी बैठते हैं, वो किसी दूसरे की बातें करने लग जाते हैं, मैं वहां से उठ के चले जाती हूँ। मैं सुन भी नहीं पाती हूँ वो कुछ अगर किसी के बारे में बोलते हैं तो। बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है कि नहीं, अपने कानों को वो सुनना भी नहीं है और बोलना भी नहीं है बस। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, ब्यूटीफुल थैंक यू शेयरिंग। सो मच मैम। ये इंडिकेशन है कि आप लोग बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से बदलाव यस से पता मैम। चलता है। थैंक यू सो मच जी। बीना थैंक यू। जी। अनम्यूट कीजिए आप। जी हाँ जी, नमस्कार जी। बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हमारे जीवन बिल्कुल बदल गया है, सोचने का ढंग बदल गया है। आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई, मैंने पेड़ों के साथ बिल्कुल हग किया, उनके साथ अपनी फोटोएं ली। बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना मन खुश होता है। अपने आप में जीना आ गया है, नेचर से कनेक्ट हो गए हैं। पहले मैं घंटों भगवान जी की पूजा करती रहती थी, बहुत ज्यादा। अब मुझे लगता है कि ये नेचर की हमने हवा पानी इन सब का ग्रेटिट्यूड कर लिया, तो समझो यही पूजा हो गई। और सच में बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और मैजिक डस्ट फैलाते हैं, मैजिक छड़ी हमारी काम आ रही है। अभी मैं आपको बताऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम थी तो मेरी एक फ्रेंड के पास सॉल्यूशन था, और वो मुझे आज ही चाहिए था। तो मेरी फ्रेंड यूएस गई हुई है, इस टाइम रात के 12:40 हो गए थे। तो मैंने देखा वो ऑनलाइन बैठी है, मैंने उससे पूछा कोई काम था मुझे, तो उसने फोन उठा लिया। उसके हस्बैंड ने भी हमारा सॉल्यूशन वहीं से हल कर दिया। मैं इतनी हैरान कि मुझे वो सॉल्यूशन आज ही चाहिए था। तो बहुत बड़ी बात है कि फोन करो हाजिर। ऐसे ही मेरे घर में दीमक लगी है, दीमक वाला भाई है, वो थोड़ा ऐसा है, आता नहीं है। वो भी बड़े उससे कहता मैडम जी मैं अभी आ जाऊंगा। इतनी पोलाइटली उसने बात करी, तो सारे काम अपने आप हो रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जीवन बहुत अच्छा हो गया है। लक्ष्मी जी जैसे कह रही थी कि किसी की बात अच्छी नहीं लगती, किसी की निंदा चुगली अच्छी नहीं लगती, अपने मुंह से भी कुछ गलत निकल जाता है, तो उसी टाइम मन करता है नहीं ऐसा हमने नहीं, सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं। बल्कि घर में भी माहौल वही बन गया। कई बार तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, वो कहते हैं तुम हमारी बोलती बंद कराओगी, बोलने ही नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, नेगेटिव बोलना कुछ भी। बहुत अच्छा लगता है। वाह,
जी बहुत बढ़िया शेयरिंग दीना जी, बहुत बढ़िया। तो उसमें यही होता है कि मतलब जो बोल रहा है उसका भी मंगल हो, जिसके लिए बोल रहा है उसका भी मंगल हो, बस यही सोचना है। उस टाइम हमको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, जो भी बातें हो रही हैं वहां पे जो आपको नहीं अच्छी लग रही हैं। तो बहुत हाँ बढ़िया तरह से आप लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में। थैंक यू सो मच बीना जी। रजनी जी हैं तो प्लीज हैंड रेस करेंगे क्या, या ताराचंद जी देखेंगे रजनी जी अगर हैं तो। हाँ, रजनी जी हैं, ताराचंद जी, उनको आप अनम्यूट करें, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही उनको। रजनी मल्होत्रा जी मुझे दिख आप रहे हैं, अनम्यूट कीजिए, मैंने किया है, देखिए। मैं को उसको, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ, पता नहीं। नहीं तो वो वहां से करेंगी ना, मैंने तो अब अनम्यूट वो किया है। अपने उससे अच्छा, डिवाइस से। रजनी जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी आप, रजनी जी आपके फोन पे जो एक माइक का बटन है ना, उसको दबाइए तो आप बात बोल पाएंगे। अपने फोन पे आप टैप कीजिए, एक माइक का बटन आएगा, उसको टैप ऑन कीजिए तो आप बोल पाएंगे। अगर आपके आसपास में कोई है तो उनसे, हाँ ओके ओके। हाँ ना जी ओके। जी हो गया, बोलिए। जी। हाँ, हाँ जी हम सच तो मैं ठीक हूँ। आ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। जी धन्यवाद। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत सही, मैं डेली देख रही हूँ। हाँ। हम्म। हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू आंटी। कल हमें पता चला कि आप आ, शेयर करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा था, हमने आज आपको इनवाइट करा आपके नहीं बारे हो पा में रहा था। देखना। हाँ ये। हाँ जी हाँ हाँ। जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक आपसे यू। अब बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ। थैंक यू, प्रैक्टिसेस में लगे रहिए, इस जर्नी में आपको बहुत 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 कुछ मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इस जर्नी में जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी। जी थैंक कुसुम जी भी हैं। हाँ जी, कुसुम जी भी हैं। कुसुम जी आप शेयरिंग करना चाहते हैं क्या, आप अपना हैंड रेस करेंगे। आई कांट सी कुसुम जी। अभी थी, अभी वही हमें भी नहीं दिख रही। हाँ यस, कुसुम कुसुम जी। जी हैं, मेरे को हेलो। दिख रही है कुसुम जी, हाँ हाँ। जी हाँ जी जी हाँ हाँ जी मैम। हाँ हेलो मैम। जी। मैम मैं दिख पा रही हूँ आपको। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी दिख रही हैं। हाँ, तो मैम मैं वही शेयरिंग करना चाहती थी कि मतलब जब से मैं क्लास में ज्वाइन हुई हूँ, मुझे छोटी छोटी चीजों में ही चाहे मिला है, फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। और मतलब मैंने विश भी मांगी थी, जैसे ग्रेटिट्यूड कर रही थी, तो मतलब मेरा 2-3 चीजें बहुत अच्छे भगवान ने दी हैं। और मैंने एक यहाँ पर 2 BHK का फ्लैट भी लिया है अब। हाँ, तो मैम बस वही होता है कि जो चीज हमें जैसे पता थी पर उसको सही तरीके से लाइफ में यूज करना नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है छोटी छोटी चीजों से। तो मैम की क्लास में मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा नॉलेज मिल रही है वैसे। इसके लिए मैं आपको, लिया मैम को, सबको बड़ा थैंक यू बोल रही हूँ इस चीज के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच कुसुम जी, मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू, आपकी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी लिया मैम के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि उनसे हम लोगों ने ये सब सीखा है और सब अपनी हाँ लाइफ में आगे आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद जी। लिया थैंक यू मैम मैम। का वेलकम करेंगे। विश यू वेरी हैप्पी एंड मैजिकल मॉर्निंग मैम। थैंक यू सो मच डियर रिचा जी। थैंक यू थैंक यू। ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। आप सब लोगों की शेयरिंग के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड द रिजल्ट जो हम लोगों ने लिए हैं ना, इट्स नॉट इजी या कोई छोटी बात नहीं है। आप लोगों को पता भी नहीं है कि आप कौन सी नई दुनिया में ऑलरेडी आ चुके हो, जहां पे आपकी पुरानी दुनिया बहुत हद तक पीछे छूट चुकी। अब ना तो ऐसे लोगों के पास रहना अच्छा लगता है, ना उनकी बात सुनना अच्छा लगता है। और बहुत हद तक जो नेगेटिविटी का सर्कल था ना आपकी जिंदगी में, ऑटोमेटिक कट हो चुका है। अब आप चाह के भी चाहोगे ना चिट चैट करना, गॉसिप करना, बुराई करना, चुगली करना, तो भी नहीं कर पाओगे। बिकॉज ऑफ आपके सारे नए पॉजिटिव बिलीव्स और आपका जो पूरा ब्रेन आपका ट्रेन हो चुका है इन 30 डेज में। तो वो इस तरीके से कृतज्ञता आपके हर रोम रोम में समा चुकी है, जिसको कि अब निकाल पाना इज नॉट पॉसिबल।
आप कृतज्ञ पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अच्छे होते जाओगे, प्योर होते जाओगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका ऑरा बनता जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें अब से आपकी जिंदगी में आएगी जो आपको और हायर लेवल पे लेके जाएगी। तो इस तरह के और बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बट ये किसका सबसे पहला कमिटमेंट यही कि आपका कमिटमेंट होना चाहिए हमेशा, सरेंडर और कमिटमेंट हमेशा आपकी लाइफ में रहना चाहिए, राइट? जो भी नया आपको मिलने वाला है, जो भी नया ओपन अप होने वाला है, जो कुछ भी आप सीखने वाले हो, और सीखने के बाद ज्ञान आप कंटिन्यू दुनिया भर का लेते रहो, लेकिन उस ज्ञान का भी फायदा नहीं है जब तक कि आपके इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आए। अभी मतलब आज हमारा डे 25 है, so 26, 27 and 28, 3 more days, only 3 more days। तो मेन पिक्चर तो अभी ये जब सेशन ओवर होगा ना तब होगी, तब स्टार्ट होगी सिचुएशन। जब मतलब अभी तो पता है मैम है 11:30 बजे जाना है, पूरा एनर्जी मिल जाएगा, पूरा दिन अच्छा हो जाएगा, कल परसों तक के लिए मतलब पूरा फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन जब ये सेशन आपके साथ नहीं रहेगा, दैट टाइम गाइडेंस के लिए, इस एनर्जी के लिए, इन सारी चीजों के लिए फिर क्या करोगे? तो वो आपका चैलेंजिंग पीरियड स्टार्ट होगा, और उसी वक्त पता चलेगा कि पूरे होल मंथ आपने कैसी प्रैक्टिस करी है और कितना सच में अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है। तो वही आपका रिजल्ट का या आपके नंबर्स का पैरामीटर रहेगा कि कितने गिरते हो, कितने पढ़ते हो, कितने वापस उठते हो, कितने संभलते हो हर रोज। इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिस करो करो करो। जिस जिसने की होगी उसको हर चीज समझ में आ गई होगी, क्या रूल्स अप्लाई करने हैं, कैसे इन लोगों को जीना है, कैसे सिचुएशन आती है तो टैकल कैसे करना है, मूड खराब हो गया तो अगेन मूड को शिफ्टर कैसे करना है, अपनी एनर्जी का फुल वॉल्यूम का बटन कैसे प्ले करना है, बढ़ाना कैसे है, कम कैसे करना है, लो कैसे करना है, एवरीथिंग, सब कुछ। हर रोज क्या है, मैं बना बनाया मस्त एक थाली सजा के लाती हूँ और लाके सामने रख दिला, फटाफट ये लो खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, जो जो अच्छा है सब ले लिया। बट एक्चुअली में आप लोगों को खुद अपना फूड प्रिपेयर करना आना चाहिए, जो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को भी कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रदान करे, और तीनों का बैलेंस जरूरी है। तो 33% आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, 33% आपकी माइंड की रिक्वायरमेंट है, और 33% आपकी सोल की रिक्वायरमेंट है। जब ये तीनों कंप्लीट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है विद बैलेंस, तो फिर जो 1% बचता है ना, वो 1% है परमात्मा, द वन एंड ओनली जिसको हम बोलते हैं। तो फिर उसके साथ आपका वो बॉन्डिंग कनेक्शन, कहते हैं ना कि वाईफाई सबके पास है, सबके घरों में लगा हुआ है ऑलमोस्ट, नेट, मोबाइल, सिम कार्ड सबको पता है ना। बट जब एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है, तो ब्लूटूथ कनेक्ट करना होता है किसी के भी फोन से एक दूसरे के फोन में, तो हमको एक पासवर्ड डालना पड़ता है। जब वो पासवर्ड डालेंगे तभी आपका फोन दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएगा। यस नो? तो परमात्मा और यूनिवर्स के बीच में भी सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन आपको उस सेम फ्रीक्वेंसी पे आके वो राइट पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी आपका द ओनली वन के साथ वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पाएगा। आप उसके ऑरा के कनेक्शन में आ पाओगे और आप उसका पावर जो भी है वो ले पाओगे। अदरवाइज जहां पे अगर पासवर्ड एक नंबर भी आगे पीछे हुआ ना, तो वो कनेक्शन नहीं होगा, राइट? सो यू नीड ऑलवेज अ गाइड, अ गुरु बोलो, अ गाइड बोलो, एक ऐसा इंसान बोलो जो कि ऑलरेडी इस पाथवे में चल रहा है। अगर उसका हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहा, तो जितनी भी बार आप गिरते पड़ते रहोगे ना, आपको संभालने के लिए वो जरूर होगा। एक छोटी सी स्टोरी है। एक क्या होता है, एक गुरु और शिष्य होते हैं, वो दोनों रास्ते पे जा रहे होते हैं, और काफी दूर उनको लंबा सफर तय करना होता है, और बारिश का रेनी सीजन था। रेनी सीजन में क्या हुआ, आगे जा रहे वहां पे एक नदी आती है बीच में।
नदी आती है और नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, लेकिन बारिश में इतना ज्यादा पानी है कि वो पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा है, लेकिन अभी विजिबल थोड़ा बहुत दिख रहा है पुल, और पानी बह भी रहा है, फ्लो भी ज्यादा है, और दोनों ही कंडीशन है। ऐसे में गुरु और शिष्य अभी दोनों सोच रहे हैं कि क्या करें। ट्राई कर सकते हैं, लग रहा है कि हम लोग इस रास्ते से चल के चले जाएंगे। वो गुरु तो उस रास्ते से उसी पुल पे इसी सेम सिचुएशन में एक दो बार आ जा चुके, तो उनको तो कम्प्लीटली पता है कि कब कहाँ पे क्या कैसे पैर रखना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, कौन सी ये दंडी पकड़नी है, तो हम आराम से आगे भी बढ़ सकते हैं। और शिष्य भी है, तो शिष्य को तो बहुत डर लग रहा है, अरे मैं तो इस रास्ते पे चला नहीं, पानी का इतना फ्लो, पता नहीं डूब जाएंगे, निकल जाएंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सो हाँ, उसके मन में डाउट ऊपर नीचे चल रहा है। अब ठीक है, रास्ता तो पार करना है, क्या करें। तो वो गुरु बोलते हैं चलो के चलते हैं। तो बोलता है ठीक है। वो शिष्य गुरु का हाथ पकड़ लेता है, ठीक है। तो 2 कदम चलता है, फिर उसको और ज्यादा डर लगने लगता है, अरे मेरा हाथ कहीं छूट गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो 2 कदम चलने के बाद वो बोलता है गुरु जी रुक जाइए, मैंने आपका हाथ पकड़ा है लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, एक काम करो आप मेरा हाथ टाइट पकड़ लो, मैं छोड़ रहा हूं, आप मेरा हाथ इतना टाइट पकड़ लो, और मुझे भरोसा है शायद मैं आपका हाथ पकड़ा हुआ रहेगा ना, तो हो सकता है कि पानी के फ्लो में या डर की वजह से मैं तो आपका हाथ छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे इस बात का पूरा पक्का भरोसा है कि अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा ना तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। ऐसा करके वो आगे बढ़ जाता। दैट इज द बिलीव कि जिसके भी सामने आप सरेंडर कर रहे हो उसमें आपका इस हद तक भरोसा रहना चाहिए। एक सिंपल स्टोरी है, लेकिन अगर मीनिंग निकाले तो बहुत बहुत डीप लेवल पे इसका मीनिंग निकलता है कि जब सदगुरु आपका हाथ थामते हैं ना, तो वो हमेशा आपका हाथ थामे रखते हैं, चाहे जिंदगी की किसी भी सिचुएशन में आप क्यों ना गिरते पड़ते रहो, जब जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपको अगेन आपके साथ खड़े रहेंगे, बिकॉज ऑफ ये उनका कमिटमेंट होता है, राइट। और अनएक्सपेक्टली वो आपसे कुछ उम्मीद नहीं करते, बस वो चाहते हैं कि आप भी इस जिंदगी इस भवसागर में तर जाओ या कुछ अपने लिए कर लो, बस उतना ही उनका इंटेंशन होता है। तो जब भी आपको अगर कभी जिंदगी में मौका मिले किसी ऐसे इंसान का, तो कभी भी राइट लेफ्ट मत देखना, अपने गुरु जिसको भी आपने माना है, जिस भी रिलीजन को, जिस भी धर्म को, जिस भी संप्रदाय को, यूनिवर्स को, या किसी भी ऐसे इंसान को, तो उसका हैंड होल्डिंग सपोर्ट पूरे कमिटमेंट और सरेंडर के साथ मतलब दे देना उनके हाथ में, विदाउट एनी इट बट नो, यस नो, होगा नहीं होगा। जब उसके हाथ में आपका हाथ रहेगा ना, तो नौका या नैया बोलो ना, पार ही है, राइट जी। और एक और चीज है कि किसी एक चीज पे जब भरोसा हो जाए ना, तो फिर अपने भगवान मत बदलना, एक के साथ स्टिक हो जाना। जो मैंने कुएं वाला एग्जांपल पहले भी दिया था कि एक ही जगह पे कुआं खोदोगे ना, तो थोड़ा एफर्ट में भी हो सकता है ज्यादा करना पड़े, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उस एक ही जगह से आपको पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर 10 जगह पे आपको भटकने की, जाने की, ढूंढने की, खोजने की, कुछ गलत चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ सीखा, रास्ता मिला, जिंदगी मिली, खुशी मिली, हंसी मिली, लाइफस्टाइल मिला, हैबिट मिली, एटीट्यूड मिला, ग्रेटिट्यूड मिला, लव मिला, सब कुछ मिला, तो अभी वापस भटकने मत जाना, नहीं तो आपसे बड़ा शायद बेवकूफ और कोई नहीं होगा। बिकॉज अब यहाँ पे हमने कुछ बोला नहीं है, आप लोगों के साथ किया है, क्रिएट करा है, और आप लोगों ने खुद उस चीज को महसूस किया है। तो कहते हैं ना कि दिल तो कभी झूठ नहीं बोलता, तो आपका एक्सपीरियंस आपको फॉरवर्ड गाइड करेगा कि आपको कब कहाँ कैसे। और चैलेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस तो अभी लिटरली स्टार्ट होंगे कि हाँ, यूनिवर्स आपका परीक्षा लेने आएगा, आपका आपका एग्जाम लेने आएगा कि ओ बातें तो बड़ी बड़ी, लेट्स सी, अभी चेक करते, अभी तो सबके 15 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे लाइफ में, यू नो, बी रेडी फॉर दैट।
अभी वो ट्रू और फॉल्स वाले 4 ऑप्शन वाले वो क्वेश्चन चले गए। अभी जिंदगी में लेवल अप होना है तो सारे क्वेश्चन 5 नंबर, 10 नंबर और 15 नंबर और 20 नंबर वाले हायर लेवल के आने वाले हैं। अब उनको कैसे डील करना है, दैट इज द चैलेंज। और जितना टाइट अपने हाथ को गुरु के हाथ में दे के रखा, इस यूनिवर्स के हाथ में दे के रखा, उतना ही ज्यादा अच्छे से आप उस चीज को कर पाओगे, इजी से, मजे मजे में, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। यस, नो, रेडी? हाँ जी। तो अब से आप लोगों की आंखें इतनी शार्प बन चुकी है, आप लोगों का दिमाग इतना शार्पन हो चुका है, आप लोगों की जुबान इतनी मीठी कि शक्कर भी शर्मा जाए हो चुकी है, आप लोगों का दिल इतना प्योर हो चुका है कि हाँ, उसमें सिर्फ गुड़ी 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 चीजों के लिए जगह है, बाकी सारा कचरा निकल चुका है, राइट? तो अब उस चीज को मेंटेन करके रखना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी, मेरी। सब लोग फिंगर आउट करो, मेरी। अब तक जो मेरा कमिटमेंट था मैंने कंप्लीट किया, और फॉरवर्ड के 3 दिन जो पीछे के बचे ना, वो आपको और एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएंगे, और ज्यादा। और जहां पे ये आज सेशन एंडिंग होगा ना, वहां से एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत। सो खत्म होते ही अगेन दोबारा एक नया चैप्टर खुलेगा। तो उसमें आपको रहना है या अपनी उसी जिंदगी में दोबारा जाना है। जब ये बीच में पीरियड का गैप आएगा ना, 28 डेज जब ओवर हो जाएगा, उसके बाद जब गैप आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि इस सेशन की वैल्यू क्या थी। एग्जैक्टली वो सब पीरियड आपका एनालिसिस का, ये वो जानने समझने का, गिरने पड़ने का आएगा ना, तब पता चलेगा कि ओ, हम लोग क्या कर रहे थे और क्या अभी मिस कर रहे हैं एवरी डे। वो होना भी जरूरी है, ठीक है? सो आज का हमारा चैप्टर अमेजिंग एंड वंडरफुल चैप्टर है रिगार्डिंग कि यूनिवर्स आपके साथ एक गेम खेलती है, और आज हम उस यूनिवर्स के साथ वो गेम खेल रहे हैं। खेलना सबको मजा आता है ना? सबको मजा आता है गेम प्ले करना, खेलना, दौड़ना, भागना, कितना मजा आता है ना, छुपना और ये सब। तो आज हम यूनिवर्स के साथ वो गेम खेलने वाले हैं। छुपा छुपी ले लो, पकड़म पकड़ाई ले लो, क्विज ले लो, मिस्ट्री थिंग्स ले लो, पहेलियों को सॉर्ट आउट करना ले लो। तो इस तरीके से यूनिवर्स आज हमारे साथ गेम खेलेगा, और हमको क्या करना है? बाय द वे, यूनिवर्स बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा। ऐसे ऐसे चीजें मैनिपुलेट करेगा। मोह माया का नाम सुना है ना? मोह माया। तो आपके सराउंडिंग, आपके जितने लोग होंगे, उनको वो गेम में यूज करेगा। आपके भाई हो सकते हैं, आपके चाचा, नाना, पिता, हस्बैंड, बच्चे, परिवार, फैमिली, सरकमस्टेंसेस, जो जो चीजें आपके सामने स्थितियां उत्पन्न होगी, वो उनका भी यूज करेगा। वो सारे प्रॉप्स का यूज करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स अ यूनिवर्स, एनीथिंग वो कुछ भी कर सकता है। बट उसके सामने आज आप लोगों के पास चांस है कि किस तरीके से खड़े रहना है, और यूनिवर्स को आपको हराना है, ताकि यूनिवर्स को जीतने देना है। और जितना बड़ा गेम होगा, जितने अच्छे से आप खेलोगे, आपका रिवॉर्ड, मतलब जो रिटर्न मिलने वाला गिफ्ट है, वो भी उतना ही बड़ा हो। एक्साइटेड? यस, नो? हाँ, आज क्या होने वाला है? जी, सो आज यही होने वाला है कि किस तरीके से यूनिवर्स हमको छोटे छोटे क्लू देगा। वो सामने आके नहीं बोलेगा कि अनुभा तेरे को पता नहीं है, तेरे को ऐसे करना है। वो सिर्फ क्लू छोड़ देगा आपके सामने, आपको जाके आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, आज उसने ये मैसेज दिया तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे 100 बातें। उस 100 बातों को एनालाइज करके वो क्या कहना चाहता है, उस चीजों को पकड़ के एक क्लू से समझ में नहीं आया तो दूसरा देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा, पांचवा देगा, लेकिन देगा वो क्लू। मिस्ट्री में देगा, कोई कोई पहेलियों में छुपा होगा, सिचुएशन में छुपा होगा, लोगों में छुपा होगा, उनकी बातों में छुपा होगा, उनकी नाराजगी झगड़े में भी वो क्लू छुपा होगा। बट आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने आंख, नाक, कान, दिल और अपना बड़ा वाला माइंड और दिल, सब कुछ ओपन अप रखना होगा कि कैसे। राइट? लेट्स स्टार्ट। ओहो, रेडी? जी, स्क्रीन दिख रहा है?
Yes. It's here. So look at this picture. आप सब लोगों को दिखाई दे रही होगी कि क्या ओपन अप होगा। सब लोग इन चीजों को देखो और ध्यान से देखो। एक फ्लिप पड़ा है जिसमें आपने मूवी में देखा होगा कि एक्शन बोलते हैं, ये फ्लिप ओपन करते हैं तब वो पिक्चर स्टार्ट होता है, एक्टिंग स्टार्ट होता है, यस नो। और उस एक्टिंग में, उस मूवी में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। कोई हीरो होता है, कोई विलेन होता है, कोई जज होता है, कोई न्यायाधीश, कोई पुलिस, कोई हीरोइन, कोई माँ पापा, ये वो सब कुछ मिला के एक पिक्चर स्टार्ट होता है। और उसमें कैमरा रोल एक्शन करके जब डायरेक्टर बोलता है चालू करो, तब वो मूवी स्टार्ट होता है बनना। उसमें आपके ऊपर कभी कभी स्पॉटलाइट भी डाली जाती है, आप लोगों को हाईलाइट किया जाता है, किस तरीके से एक पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये जिंदगी एक मूवी की तरह है और हमारे डायरेक्टर है हमारे भगवान जी, ये यूनिवर्स जो इस मूवी को बनाते हैं, और हम सब उस मूवी के पात्र हैं, किरदार हैं, एक्टर्स हैं जो उसमें काम करते हैं। लेकिन फाइनल चॉइस हमेशा हमारी रहती है कि किस तरीके से हमें उसमें एक्शन करना है। और उन सारी चीजों को, ये जिंदगी एक एक्टिंग अभिनय की तरह है। हम लोग यहाँ पे सब किरदार निभाने आए हैं। सिचुएशन आती है अच्छी बुरी, लेकिन उसमें हमेशा रिएक्शन हम क्या करते हैं उस पे मूवी का अगला पार्ट डिपेंड करता है। तो 25वां दिन जादुई संकेत समझे। जिंदगी, जीवन आनंद है और हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे फेवरेट अभ्यासों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अगेन आई विल टेल यू वन स्टोरी। दो प्यारे बच्चे होते हैं, एक मम्मी पापा के, और दोनों मतलब सेम एज, सेम ट्विंस समझ लो, ट्विंस होते हैं। और वो दोनों ट्विंस मम्मी पापा की बहुत केयर भी करते हैं। बट एक बच्चा कैसा होता है, बहुत रोतड़ू और डिमांडिंग होता है। मम्मा ऑल द टाइम उसका यही, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मम्मा मुझे ऐसा लाके दो, मम्मा मुझे वैसा लाके दो, मेरे को है ना आपने जो भी लाया ना वो मुझे पसंद नहीं, मुझे मेरा चॉइस चेंज करना है, ये वो। सो ऑल द टाइम डिमांडिंग एंड कंप्लेन, हर चीज में उसको कंप्लेन। और ऑल द टाइम रोतड़ू, सकल पे मतलब 12 बजे हुए रोता रहता है, हर चीज के लिए जिद और झगड़ा करता है। और दूसरा वाला बच्चा बड़ा प्यारा सा, बड़ा शांत सा, मम्मी पापा की ऑल द टाइम बात सुनने वाला, और हमेशा वो जो बोले वो वैसे करने वाला, और जब भी कुछ लाया तो अप्रिशिएट करने वाला, और छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज करने वाला कि हाँ चलो आपको अच्छा लगे तो आप ले लो, आपने जो लाया वो दी बेस्ट है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दैट। तो मम्मी पापा के लिए सेम सिचुएशन, बच्चे तो दोनों ही सेम है। माँ बाप का जो फर्ज है, जो ड्यूटी है उनके लिए, चाहे वो कुछ भी करे लेकिन उनको तो अपना ड्यूटी निभाना ही है। यस नो क्लियर एवरीवन? आपके घर में भी देखा होगा ना, दो बच्चे हैं तो दोनों अलग अलग जिनकी जिंदगी होगी, अलग अलग सोच होगी, अलग अलग तरीका होगा हर चीज को करने के लिए। बट हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, राइट? बट हो ही जाता है ना कंपैरिजन, कैसे नहीं करे। जो इंसान बना है वो फीलिंग के थ्रू बनता है, भावनाओं के थ्रू, और जो महसूस करते हैं वो ही चीजें हमारी धीरे धीरे जिंदगी बन जाती है। तो ऐसे में वो दोनों बच्चे हैं, हर जगह जाते हैं तो हर जगह एक बच्चे को लेके तो मम्मी पापा बहुत खुश रहते हैं, दूसरे बच्चे को लेके उनको हमेशा टेंशन होता है और इरिटेशन। लेकिन क्या करें, लेके तो हर एक को जाना ही पड़ेगा, पनिशमेंट तो नहीं कर सकते ना कि तू घर पे ही रहे ऐसा वैसा। तो अब हम उस यूनिवर्स के कौन से वाले बच्चे, रोतड़ू बच्चे हैं कि वो प्यारे वाले बच्चे हैं? और अगर हम रोतड़ू बच्चे हैं तो मम्मी पापा को कितना इरिटेशन होगा, अरे मैंने कुसुम को घर दिया, मैंने कुसुम को गाड़ी, एक्टिवा, टू व्हीलर, ये सब कुछ दिया, मैंने उसको फैमिली दी, रिलेशनशिप दिए, मैंने उसको घर परिवार दिया, कपड़े लत्ते जो भी रिक्वायरमेंट थी सारी चीजें दी, लेकिन कुसुम ने तो मुझे कभी थैंक यू बोला ही नहीं, जो दिया उसके लिए तो कभी ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं। और अभी इतनी बड़ी ड्रीम लिस्ट बना के बैठी है कि और ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए।
ओके। और दूसरा वाला बेबी देखते हैं। जैसे एक बेबी है रिचा जी। रिचा जी ने समझ लिया, जान लिया, अब उनको जो मिल रहा है वो उसमें इतनी खुश है, जो मिला है ऑलरेडी उसमें ही उसकी इतनी हाई वॉल्यूम है। ओ मम्मा आपने मेरे लिए ये किया, ओ थैंक यू सो मच। मम्मा एक साड़ी लेके आई, और एक साड़ी रिचा के लिए, एक साड़ी कुसुम के लिए, तो दोनों के लिए लेके कुसुम बोल रही ये साड़ी अच्छी नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, आप मेरे को एड्रेस दो, मैं जाके चेंज करा के लेके आऊंगी। और रिचा को पसंद नहीं थी, फिर भी अप्रिशिएशन इतना था कि मम्मा उसके लिए लेके तो आई, ये कितनी बड़ी बात है। और उसने खुशी खुशी उस चीज को ले लिया, तो मम्मा को कौन अच्छा लगेगा। दोबारा उसके लिए कुछ लाने का मन होगा, किसके लिए मन होगा, रिचा के लिए दोबारा कुछ करने का मन होगा कि कुसुम के लिए कुछ करने का मन होगा। ऑल द टाइम रिचा के लिए अंदर से आवाज आएगी ना, मम्मी पापा लाएंगी तो जरूर, मरते लाए, रोते लाए, कैसे भी लाए, लेकिन मन अंदर से किसके लिए ज्यादा अच्छा होगा, रिचा के लिए, राइट। तो इसको बोलते हैं रब की रजा में राजी। जब आप रब की हर रजा, हर मर्जी में राजी हो, तो आप अपनी उन्नति और समृद्धि के द्वार ऑटोमेटिक खोल देते। मिलेगा तो सही आपको हर वो चीज, आप बोल भी सकते हो। ऐसे में क्या होता है, रिचा अगर मम्मी को बोलेगी ना कि मम्मी है ना साड़ी बहुत अच्छी, अगली बार आप जाओ ना, मेरे को है ना वो लखनवी वाला सूट बहुत अच्छा लगता है, जिसपे कशीदाकारी है, उसका कलर ब्लैक होना चाहिए, मम्मी क्या आप प्लीज मेरे लिए ला देंगे। और मम्मी क्या बोलेगी, बोलो क्या बोलेगी मम्मी, बोलो। अरे मेरा प्यारा बच्चा क्यों नहीं, अच्छा ऐसा चाहिए, ठीक है मैं यही सेम चीज आपके लिए लेके आ। वो कहीं भी जाएगी, ढूंढ के, बाजार में घूम फिर के, शॉप पे जाके ये सब करके वो लाके जरूर देगी, बिकॉज ऑफ रीजन। समझ में आया। और सेम कुसुम बोल दे मम्मी मुझे ब्लू कलर का सूट चाहिए, मम्मी बोलेगी चल भाग जा, खुद ही जा, एड्रेस दे देती हूँ, जाके लेके आ जा। अंदर से क्या भावना है निकली, इज इट। तो रोतड़ू बच्चे हो कि रब की रजा में राजी रहने वाले बच्चे हो, मिलना तो तय है, लेकिन कैसे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस, हम पे निर्भर करता है। आया समझ में, कोई डाउट, हो ही नहीं सकता। लेट्स सी कंटिन्यू। हाँ जी। सो आज सोनिया जी आप रीड कीजिए। थैंक यू। कल्पना करें। ठीक है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे, क्योंकि सृष्टि खुद आपके पास, खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं। इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के लिए के मामूली संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसीलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह का काम करता है। आगे पढ़ो। यस जी। आपका वॉइस नहीं आया, आगे कंटिन्यू करूं। जी। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि का जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप, एक मिनट, किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है।
हाँ जी, तो आप कल्पना स्क्रीन पर कल्पना करें, इमेजिन करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है, ऑल द टाइम आपकी केयर करने वाली है और आपकी बेस्ट फ्रेंड है। वो चाहती है कि आप अपने जीवन में जो भी चाहे, जो भी आपके ड्रीम हो, जो भी आपके सपने हो, वो आपके पास रहे, आप उन्हें जिए। क्योंकि वो खुद चलकर आपके हाथों में वो सब नहीं दे सकती, रीजन है, इसीलिए वह इस्तेमाल करती है आकर्षण के नियम का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का वो यूज करती है और उसी के थ्रू वो चलती है, ताकि वो आपके सपनों के साकार होने के मामले में आपको क्लू दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको सबसे पहला मस्ट और फर्स्ट जो चीज लगेगी वो है कृतज्ञता, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति। इसके लिए आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए, बिकॉज ऑफ हम लोग तो है ही इतने बदमाश और इतने मस्तीखोर बच्चे, तो ऑल द टाइम वो हमको याद दिलाने की क्या करती है, छोटे छोटे मैसेजेस भेजती है, छोटे छोटे क्लू भेजती है। वो व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का गेम खेलती है। मतलब ये उसका गेम है कि वो क्लू आपको देगी, पर उस क्लू को आपको पकड़ना है। पकड़ा तो ठीक है, रिवॉर्ड है, नहीं पकड़ा तो बेनिफिट, नुकसान आपका ही है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए वो क्या क्या यूज करेगी, आपके आसपास के लोगों का, परिस्थितियों का, घटनाओं का यूज करेगी। और ये इस तरीके से काम करेगा। एज अ एग्जाम्पल, अगर आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो ये सृष्टि क्या मैसेज देना चाहती है? यस नो कुसुम जी, अनम्यूट। अगर आपको सायरन सुनाई दे, आप रोड पे जा रहे हो आराम से और सडनली आपके पीछे से एकदम स्पीड में गाड़ी एम्बुलेंस की जा रही है और पी 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 उसका सायरन सुना है? एम्बुलेंस का सायरन सुन के क्या होता है? यस निकिता जी, क्या मैसेज देना चाहती है? मैम अभी आपके क्लासेस करने के बाद मतलब समझ में आ रहा है कि ये हमें अपने हेल्थ को थैंक यू बोलने के लिए बोल रहे हैं। ओह अभी तक हम लोग डर रहे थे ये सब चीज को लेके कि एम्बुलेंस है तो कोई आदमी बीमार है वो हॉस्पिटल जा रहा है, बट अभी जब से क्लासेस किए कोई भी चीज को देख के सब में पॉजिटिव चीजें नजर आ रही है। एक एम्बुलेंस देखते हैं तो लगता है कि अपना हेल्थ की इतना अच्छा हेल्थ मुझे भगवान ने दिया है, सृष्टि ने दी है, तो उसके लिए मैं एकदम दिल से कृतज्ञ हूँ। दैट्स रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू पहले मैम। क्या होता था निकिता जी? अनम्यूट। मैम पहले ना डर जाते थे, जब ये क्लासेस नहीं करते थे तो ऐसे लगता था ना कि वो आदमी बीमार है, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, मतलब कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, खाली नेगेटिव बातें आती थी हमारे मन में। राइट, वेरी ट्रू। पहले हमारे मन में बहुत नेगेटिव बातें आती थी, हम लोग डर जाते थे कि हाँ ये क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ होगा। उस एम्बुलेंस को देख के माइंड में पहले तो यही आता था, हे भगवान मेरे साथ तो कहीं ऐसा ना हो जाए। यस नो? यस यस ना? इमीडिएट देख के ऐसा ही लगता था कि हो मेरे साथ तो कहीं ऐसा ना हो जाए। किसी का हार्ट अटैक देख के मेरे को तो हार्ट अटैक ना आ जाए, किसी की बीमारी देख के मेरे को तो ये ना हो जाए, ये वो कितना ज्यादा चलता था। अब क्या, अगर किसी ऐसे इंसान को हम देखते हैं या कोई आसपास में ऐसी चीज देखते हैं, तो हमें सबसे पहले सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड देना कि हे भगवान शुक्रिया 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 तेरा कि इतनी अच्छी हेल्थ दी है, इतनी प्योर, इतनी परफेक्ट बॉडी दी है कि मैं आराम से चल पा रहा हूँ, और उसकी जगह पे आज मैं नहीं। थैंक यू सो मच यूनिक। इज इट? समझ में आया? और जब आप आसपास अपने लोगों को अब देखोगे ना, तो भी आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग नेगेटिविटी में है, जो लोग हॉस्पिटलों में है, उनके जब आप बिहेवियर पैटर्न को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि दे आर वेरी अनग्रेटफुल। ऑल द टाइम अपनी हेल्थ को लेके चिटचैट, ऑल द टाइम अपनी हेल्थ को लेके बड़ी बड़ी बातें, अपनी बीमारियों के बारे में इतनी बातें ऐसे सुनाते हैं जैसे महाभारत या रामायण सुना रहे। इतना इंटरेस्ट लेके, ओ तेरे को पता है मेरे को तो डायबिटीज, डॉक्टर ने ऐसा बोला, डॉक्टर ने वैसा बोला, ये वो ये ब्ला ब्ला ब्ला। क्या कर क्या रहे हो? एंड दे डोंट इवन नो कि वो क्या ऑटो अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं है। यस नो? लगता है ना कि हाँ उसको भी जाके बता दो, अरे तू ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर। नहीं, रुक जा।
अब आप लोग इतने खुशकिस्मत हो, सोचो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानने समझने को, और 30 डेज जो कर पाए ना, तो वो तो इतने ज्यादा किस्मत वाले हैं। जो अरबों लोग हैं उनसे अपार्ट आप लोगों का लेवल इतना ऊपर हो चुका है। यू आर द मोस्ट एंड ब्लेस्ड सोल ऑन दिस अर्थ जो इस जादू को समझ पाए। गॉट इट? लेट्स सी आगे। तो आज के बाद ये छोटे छोटे क्लू को पकड़ना है कि हर पल यूनिवर्स हमको क्या मैसेज देना चाहती, क्या बोलना चाहती। किसी भी फॉर्म में आपके सामने वो मैसेजेस आ सकते हैं, और हर मैसेज को पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट, ऑलरेडी आप लोग बन चुके हो तो करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। जी, अभी क्या होता था पहले, मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, ठीक है। मैं ऐसे मस्त फिगर वाले या एकदम स्लिम ट्रिम किसी लेडी को देखती थी ना, दिल से निकला, हाय यार क्या साली, क्या फिगर है, कितनी मस्त दिखती है, क्या कपड़े पहनती है ये वो। मतलब इतनी जलन निकलती थी दिल से, व्हाई आई एम नॉट लाइक दिस। बट वो कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि कितना मेंटेन किया होगा, कितनी मेहनत कर रही होगी, कौन कौन सी चीजें रूटीन फॉलो कर रही होगी, डाइट चार्ट, ये योगा जिम ये वो, कुछ दिमाग में नहीं, बस दिल से इतनी जलन निकलती थी, हे भगवान। एक्चुअली में चाहिए वही, बट दिल से क्या निकलता है, जलन। बट जब ये रूल्स पता नहीं देता, जब से अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखा है, जब से अपने आप को फुलफिल करना सीखा है, भरना सीखा है, प्यार करना सीखा है, जो हूं मैं जैसी हूं वैसे खुद को एक्सेप्ट करना सीखा है, तो फिर अब वो जलन वाली फीलिंग नहीं आती। अब किसी को ऐसे देखते हैं ना तो लगता है वाह क्या बॉडी है, अमेजिंग, भगवान सुपर फिगर दिया है इसको, थैंक यू थैंक यू। तो उसके लिए भी लव निकलता है। कोई रोमांटिक कपल जा रहा होता है, पता है पार्क में कभी गए हैं और दो लोग बैठे, नजर पड़ जाती है ना, तो कोई काम धंधा है ही नहीं इनको, तो क्या सारा दिन। एक्चुअली में हमको भी चाहिए कि हम भी आराम से पार्क में जाके हमारे सोलमेट या उसके साथ बैठे और आराम से बातें करें, पूरी दुनिया को भूल जाइए हो। बट उस टाइम मन से क्या निकलता, जलन, इसकी तो साली किस्मत कैसी है, मेरा कब होगा। तो वो सारी चीजों को अब हमें आइडेंटिफाई करना आ चुका है, और उस पैटर्न को, अगर वो सेम चीज आपको चाहिए ना, तो भर भर के उस चीज को ब्लेसिंग दो, जितना हो सके लव दो, तो वो सेम चीज आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगी। और ये सारी चीजें मैं अप्लाई करके रिजल्ट ले भी चुकी। तो मेरे से बेहतर गाइड तो आपको कोई मिल ही नहीं सकता। जी, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, सोनिया यदि जी, आप अपना वजन कम करना चाहते हैं सोनिया जी आप तो थोड़ा आदर्श, फास्ट पढ़ सकते हैं? हाँ जी, मतलब स्पीड बढ़ाऊं? हाँ जी, स्पीड बढ़ाइए। ठीक। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन वाले के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो यह जादुई संकेत समझे कि और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब आगे करें, जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची को भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह जादुई संकेत है। जब आप कोई जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं
और कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो वह यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं भी धन्यवाद कहते सुने तो यह धन्यवाद देने का जादुई संकेत है। जी आगे बढ़ो। नहीं, रुकिए। तो जब कोई व्यक्ति, कोई पड़ोसी आपके नेबर में, आजू बाजू में रहता है, तो वो जब आपसे मिलने आता है आपके घर पे, तो क्या आपको क्या लगता है, कभी ऐसा होता है कि अरे यार इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, आ गया पकाने, चाय पीने, नाश्ता करने? यस, नो, होता है ऐसा कि कोई बेचारा बहुत अपने दिल की बात करने के लिए आपके पास आ जाता है बार बार, तो मतलब एक दो बार तो ठीक है झेल लेते हैं, बट दूसरी तीसरी बार चौथी बार जब होता है सेम चीज, तो क्या निकलता है दिमाग से? आ गया फ्री की चाय पीने, है ना? रुक जाओ, ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास ना तो पड़ोसी है, ना नेबर है, कोई बात करने वाला इंसान नहीं है जिसके साथ वो अपने दिल की बातों को शेयर कर। एंड यू आर लकी पीपल कि लोग कहते हैं नेबर है ना, रिश्तेदारों से भी ज्यादा मायने रखते हैं। रिश्तेदारों को तो जब फोन कॉल करके बुलाया जाता है ना कि हमें जरूरत है तब आप आओ, लेकिन पड़ोसी आपका एक ऐसा इंसान है जो आपको देख के ही समझ जाता है कि आपकी जरूरतें क्या है, और इंस्टेंट जब भी रिक्वायरमेंट हो सबसे पहले आके आपका नेबर खड़ा रहता है। सो आप कभी ग्रेटफुल हुए हो उस तरीके से उसके लिए? आज टाइम है। अब से ऐसा नहीं, चाय पीने आए ना, 2 बार नहीं 3 बार बुलाना सामने से कि एवरी डे आप कभी भी आ सकते हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट, कि आपके पास क्वालिटी लाइफ की, आपकी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कोई तो है, राइट? हर उस चीज के लिए, हर उस चीज के लिए जो भी आपके पर डे में आपके साथ होती है, वो मैजिकल क्लू है आपके लिए। आपको उसको समझना है कि सृष्टि आपको क्या संकेत देना चाहती, और हर पल जितनी भी बार ग्रेटिट्यूड का आपने दामन थामा वो सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। वो मौका ढूंढे कि आपको कितनी ज्यादा अच्छी चीजें करो और कौन कौन से अच्छे रिवॉर्ड और गिफ्ट भरे हुए हैं उसके पास, कि ये अनुभव ने अच्छा किया, चलो ये बड़ा वाला गिफ्ट उसके लिए। आप लेते लेते थक जाओगे, वो देते देते नहीं थकेगी। माय वॉइस इज ऑडिबल? ओके, हाँ जी। आगे का रीडिंग विजय लक्ष्मी जी आप करेंगे? आप करेंगे? करूंगी। हाँ हाँ। ओके, हाँ जी, थैंक यू सोनिया जी। थैंक यू। आपका वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो आ रहा है, इसके लिए थोड़ी दमदार आवाज चाहिए, एकदम एनर्जेटिक। हाँ जी, हाँ जरूर। ओके, वेट अ मिनट, मैं हाईलाइट करती हूँ, यहाँ से आपको पढ़ना है। अच्छा जी, स्टार्ट। चलिए। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके होते हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आप उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। आगे पढ़ूं? मैं बोलूंगी तभी, जादुई मैं आपको बोलूंगी स्टार्ट कीजिए तभी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है जी? तो सृष्टि के पास ऐसे असंख्य, मतलब अनगिनत क्रिएटिव आइडियाज है जिसके द्वारा यह आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटी में आपको कृतज्ञ होने के लिए संकेत दे रही है। दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड के आपको हिंट ढूंढने हैं।
ये कभी भी आपको गलत संकेत नहीं, आप कोई भी मैसेज को आप नेगेटिविटी से डील नहीं कर सकते या गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे आप सही है। अगर नेगेटिव आपने उसको ले लिया तो वो नेगेटिव में चला जाएगा और वैसे ही चीजें आपके साथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो अगेन करेक्ट योरसेल्फ। और अगर पॉजिटिविटी के साथ आपने लिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा आप और पॉजिटिव 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 होते चले जाओगे, वैसे ही चीजें आपकी जिंदगी में आती चली जाएंगी। और जिनके लिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिसके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। राइट जी, कंटिन्यू। कंटिन्यू हाँ पढ़ो। जी, हाँ जी। संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जी, जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो यहाँ पे आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से आपको उन क्लूज को समझना है, उन क्लूज से आपको क्या मैसेज मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कृतज्ञ होने का कौन सा मैसेज वो यूनिवर्स देना चाहती है, उसको आपको पकड़ के ग्रेटिट्यूड करना है। जी, आगे पढ़ो। जादुई संकेत समझे खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो ये आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतने ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। तो एज अ एग्जाम्पल, यदि आप आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो आपके लिए ये मैसेज है, ना कि जलन देना है, ना कि नेगेटिविटी। आपको क्या करना है, मेरे आदर्श वजन के लिए, मेरी हेल्थ के लिए भगवान शुक्रिया। और जितना करो उतना कम है, क्योंकि नेगेटिविटी हमने इतनी ज्यादा दी है अब तक।
यदि आप चाहे तो दिन में जितने अधिक जादुई संकेत हो, यहाँ पे मिनिमम 7 दिए गए हैं, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना खेल सकते हो इस यूनिवर्स के साथ। तो यदि आपने 24 डेज से कंटिन्यू अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपका अवेयरनेस लेवल इतना हाई और इतना एक्टिवेट हो चुका होगा कि आप सृष्टि के द्वारा दिए गए हर संकेत पर ऑटोमेटिकली गौर कर सके, आपको नजर में आ जाए, आपकी बुद्धि उस चीज को पकड़ ले। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक बेनिफिट ये भी है कि यह आपको और ज्यादा अवेयर बनाती है, और ज्यादा एकदम जागरूक और चौकस, मतलब इंस्टेंट रिएक्ट करने वाला बनाती है, इंस्टेंट डिसीजन मेकर बनाती है। और आप जितने ज्यादा जागरूक और चौकस बनते हैं उतने ही ज्यादा डीप 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 मतलब ग्रेटिट्यूड दिल के बॉटम ऑफ योर हार्ट निकलने लगता है, करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाता है, उतने ही अधिक आप कृतज्ञ बनते हो। और ऑटोमेटिक जब ये चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी ना, तो कौन मतलब ऐसा बोल सकता है कि आपके सपने आपकी तरफ आकर्षित ना हो, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, आप वो मैग्नेट बन जाओगे, आपका हर ड्रीम मतलब ऐसे ठक 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 कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे। हाँ, आगे जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझें। अपने नियामतें गिने, इस नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी, तो आज आप आसपास के धन्यवाद। वातावरण, अपने सरकमटेंसेस से उनके प्रति आप चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा जितने आप कर सकते हो उतने संकेतों को ग्रहण करें। क्या क्लू है उसको आप ग्रहण करें और जानें, और किस तरीके से करना है आपको समझ में ऑलमोस्ट आ गया होगा। दैट्स इट। सो आज का ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू लक्ष्मी जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग, थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू रिचा जी। आज के चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, शेयरिंग कर सकते हो, अपने दिल की कोई बात बताना चाहते हो जो अब तक कोई ऐसा है जो आज दिन तक कभी शेयर नहीं किया और सच में कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन किसी हेजिटेशन की वजह से, या कोई क्या सोचेगा क्या समझेगा, अब तक आपने कभी शेयर नहीं किया, ऐसा कोई है क्या? कम फॉरवर्ड। रेखा पुरवाल, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। तो शेयरिंग नहीं है। सॉरी, कोई शेयरिंग नहीं है ऐसा बोला ना आपने? हेलो रेखा जी। हाँ जी मैम। कोई शेयरिंग नहीं है ना? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है मैम आपका। अच्छा, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है। सोनिया जी मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? अभी ठीक है, बीच में हुआ था। बीच में आपका आ जा रहा है वॉइस। ओके, नाउ इट्स क्लियर। यस।
ओके, यस लक्ष्मी जी। मैम, आज जो सब्जेक्ट अपना चल रहा था उससे रिलेटेड ही आज मेरे साथ में आज इतना सुबह में ही जस्ट इस्कॉन टेम्पल की वो जो उनकी रैली निकली थी, तो वो पूरी रैली करके आए और जस्ट अपने घर के यहाँ सामने ही वो खड़े थे और सबको बोल रहे थे कि अब सब लोग घर से बाहर आ जाओ। और उन्होंने दोनों हाथ फैला के ऊपर देखने के लिए बोला था और यहाँ पर पूरा कीर्तन किया था मैम, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं वही बोली, मैं तो यूनिवर्स से सुबह में मिल के आई हूँ। आज मुझे इतना अच्छा फील हुआ मिली और जस्ट आज ये सब ये चैप्टर से सब रिलेटेड ही हो रहा है मैम सुबह से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बोलना है कुछ और? नहीं बस मैम यही बताना था, यही शेयरिंग थी। थैंक यू जी। कुसुम जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। मैम मैं शेयरिंग करना चाहती हूँ कि मतलब जब से मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया है और मेरे को मतलब छोटी छोटी लाइफ में ऐसी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि मैं आपका बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पहले सब कुछ लाइफ में था, पता था, पर उसको हमें अपने ऊपर अप्लाई करना नहीं आता था कुछ भी। पर जो भी आप समझाते हैं क्लास में, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ आप मेरे लिए ही बोल रहे हैं, शायद मेरे ही मन की बात है जो आप सब कुछ मुझे समझा रहे हैं मैम। वेरी थैंकफुल टू यू मैम, वेरी थैंक यू सो मच कुसुम जी। मैम एक क्वेश्चन भी था मेरा। बोलिए। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे लाइफ में ऐसे देखो, पहले हमें नहीं पता था कि हमें ग्रेटिट्यूड कैसे, या अगर हमें कोई पलट के जवाब दे रहा है तो हमें उसका आंसर देना ही पड़ता था। पर अब जब से ये बात समझ आई है कि हमें किसी को ऐसे गलत नहीं बोलना है, मैं सबको अपने मन से मतलब ऐसे कर रही हूँ कि बहुत अच्छा ही है, थैंकफुल कर रही हूँ उसका, थैंक यू कर रही हूँ। पर मैम मैं उस टाइम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई बाहर वाला बंदा है हमसे मतलब बहुत ज्यादा ही जलन करता है या बहुत ज्यादा उसके दिल में गुस्सा है, तो मैम वो हम कैसे खत्म कर सकते हैं? प्लीज मैम मुझे समझा दीजिए आप। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और ये सेम क्वेश्चन बहुत से लोगों का होगा, बट हाँ पूछा नहीं होगा किसी ने, राइट? यस मैम। जी कुसुम जी, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग कि जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर चुके हो और आप इस चीज को समझ चुके हो, लेकिन वो सामने वाला इंसान थोड़ी समझा है, नहीं ना? हाँ जी। तो ग्रेटिट्यूड आपके लिए सिर्फ था और आप अपनी एनर्जी के द्वारा दूसरों को हीलिंग और ब्लेसिंग दे सकते हो कि वो भी शांत हो जाए और वो भी समझ जाए। लेकिन उन लोगों को चेंज करना किसी यस के बस में नहीं है। इस दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान को बदलना किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होता। अपने आप पर ही हमारा काबू नहीं रहता, हमारे खुद की फीलिंग्स पर भी हमारा काबू नहीं रहता, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हम किसी और को चेंज करें? तो फॉरगिवनेस दी जाती है, माफी दी जाती है, या तो माफी मांग लो या माफ कर दो, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको पता है महाभारत का युद्ध हुआ था, पता है? तो वो अच्छा था या बुरा था? हाँ जी अच्छा था या बुरा था? मैम, अच्छा ही था एक तरह से तो। एक तरह से अच्छा था, एक तरह से बुरा भी था ना? अच्छा हुआ था मैम। अच्छा हुआ था बाद में, मैं क्या बोल रही हूँ, एक तरह से अच्छा था, एक तरह से बुरा भी था। बुरा पॉजिटिव अगर नेगेटिव ले तो उस युद्ध में आपको पता है कितने लोगों की जान गई थी? कितने लोग मरे थे, यू नो? उस युद्ध में इस पृथ्वी की यस जो आई गेस 60%, 60 नहीं, कोई 40% मेल आबादी बोलते हैं ना, 40% मेल आबादी, मतलब इस युद्ध में इतनी बड़ी सेना का हार्म हुआ था, इतने सारे लोग मर गए थे, अच्छे भी लोग और बुरे भी लोग। तो उसके लिए जो लड़ रहे थे ना, कृष्णा की साइड से, पांडवों की साइड से, वो भी मरे थे, और जो दुर्योधन इन लोगों की तरफ से थे वो लोग भी मरे। आवाज आ रही है? ब्रेक हो रहा है शायद। मैम, थोड़ा ब्रेक हो रहा है आपकी आवाज में। यस, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
Yes. Now it's proper? यस मैम। ओके। सो जो महाभारत का युद्ध था ना, तो 40% मेल जो होते हैं ना, आबादी जो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थे, उतने लोग मर गए थे, इतनी सारी विधवाएं हो चुकी थी कि पूछो मत। और उस परिणाम बहुत बुरा आया था। लेकिन कृष्णा तो भगवान थे ना, वो चाहते थे तो सब चीजों को चेंज कर सकते थे, वो चाहते थे तो द्रौपदी को हर चीज को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं, कोशिश की थी। लेकिन चीज जो होती है ना, वो बदल नहीं सकते। आप सिर्फ, आपका बस सिर्फ अपने आप पे चलता है, आप खुद के लिए और दूसरों के लिए क्या चाहते हैं, दूसरा आपके साथ क्या करेगा उसके ऊपर आपका कोई बस नहीं है। और करने भी मत जाओ। हर एक इंसान अपना अपना रोल निभाने के लिए आया है इस दुनिया में। कोई आपके लिए जेलर बन के आया है, कोई आपके लिए पुलिस बन के आया है। सामने वाले इंसान को नहीं पता, लेकिन वो अपने कर्मा का अकाउंट क्लियर करने आया आपके साथ। अगर आपने उसके साथ एनकाउंटर करके किया तो और डबल तरीकों से आपको पे करना पड़ेगा। और आपने शांति से सहन कर लिया और उसका काम करके जाने दिया, तो आपको और ज्यादा रिवॉर्ड मिलना है। तो डोंट चेंज एनीवन, एक्सेप्ट तो द मैम रियल। फिर इसका, एक्सक्यूज मी मैम, ये बोल रही थी मैं कि अगर हम किसी को चेंज नहीं कर सकते मैम, तो मैं ज्यादा से ज्यादा, जैसे जो लोग हमसे नाराज हैं या किसी वजह से कुछ गुस्सा है उनके मन में, तो मैं उनके लिए बस यही कर सकती हूँ। मैं बोल तो नहीं सकती उनको कि आप मुझसे बात करो, मैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करती हूँ मैम। और मैं ये भी बोलती हूँ यूनिवर्स से कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मेरे को उसके लिए आप माफ कर दो। मैं बहुत माफी मांगती हूँ मैम, चाहे मैं गलत हूँ या सही हूँ। आपने बोला था कि क्योंकि बाहर वाला बंदा गलत नहीं होता, गलत हम ही होते हैं, कहीं ना कहीं हमसे ही गलती होती है। तो मैम मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत सॉरी फील करती हूँ कि बस अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे यूनिवर्स आप माफ कर दो, बस सब कुछ ठीक हो जाए। मैं किसी से मतलब ऐसा नहीं चाहती कोई कोई हमसे बोले नहीं, गुस्सा रखे, मतलब बस यही फीलिंग है मैम। और आपका तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि आपकी जो समझाई बात होती है ना, वो मेरे को ऐसा लगता है मेरे दिल और दिमाग में पूरी तरह से उतर चुकी है इस टाइम मैम, बहुत अभी ज्यादा। यहाँ पे एक और बात पकड़ने वाली है कि जो सॉरी की जो फीलिंग है ना, रिग्रेट की, और ये भी बिलो द लाइन की फीलिंग। सॉरी के अंदर आप एक नेगेटिव इमोशंस में जा रहे हो, और इस तरह की सॉरी बोलने वाली और चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कैसे मैम? जैसे आप सॉरी फीलिंग करते हो, तो मतलब दिल में क्या, मतलब खुद के लिए भी कभी 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 निकलता है ना कि बार बार मैं क्यों गलती करती हूँ, हाँ जी। ऐसा आता है ना फीलिंग। यस मैम। हाँ, तो सॉरी को भी पकड़ के नहीं लेना है, इसीलिए तो बोला फॉरगिव करो और फिर उस चीज को छोड़ दो। उसके रिग्रेट में हर रोज रोना नहीं है। ओके मैम। जिंदगी चलते रहने का नाम है। और सॉरी की फीलिंग भी बिलो द लाइन की फीलिंग है। तो सॉरी फील करके माफ कर दो और फिर छोड़ दो उसको। ओके। हर रोज सॉरी मांगते हो, हर रोज सॉरी, मतलब हर रोज आपको सॉरी ही मांगते रहने में आपकी जिंदगी चली जाएगी। यस मैम। यस। और आप अपने फीलिंग को मतलब और डीपर लेवल पे लेके जाओगे, मे बी आप, आई डोंट नो, बट इस चीज को कैसे चेंज कर सकते हो, माफ कर दो। और फिर जो मूड शिफ्टर आपको मिले हैं, अपनी एनर्जी को चेंज करना है, ये ग्रेटिट्यूड का पावर मिला है, उसको अप्लाई करो, तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, ना कि नीचे की तरफ। ओके। गॉट इट? यस। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। हाँ जी। यस, सोनिया जी एंड विनीता जी एंड देन अनुभा जी। यस सोनिया। मैम मेरा ये है कि अभी मुझे जस्ट एक संकेत मिला है विजय लक्ष्मी जी की रीडिंग से कि वो इतना अच्छा रीड करती है। वो उस दिन भी रीड की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और उस दिन मेरे मन में आया था कि मैं भी लिया मैम के सेशन में एक बार, एक सेशन में मैं भी रीड करूं। तो आज मुझे ये संकेत मिला है उनकी रीडिंग से कि मैं भी कर सकती हूँ। तो मुझे भी शायद जब यूनिवर्स का जब होगा, मुझे मिलेगा मौका, तो मैं रीडिंग करना चाहूंगी उसके लिए। थैंक यू सो मच। वेरी अमेजिंग। इवन आई ऑल्सो लाइक विजय लक्ष्मी जी की आवाज में जो वो दम है ना, एक्चुअली मतलब फ्लो है, इट्स अ कनेक्ट। अमेजिंग। इस एज में मैम उन्होंने इतना, उनसे सीखना चाहिए सच में। जी, वेरी वेरी। इंस्पायरिंग।
थैंक थैंक यू यू। फॉर शेयरिंग। यस अनुभव। यस मैम, मेरी दो शेयरिंग थी। एक तो मैं बहुत दिनों से, मेरा ड्रीम था कि मेरे हस्बैंड के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, वो ठीक हो जाएं। ऐसी इतनी सारी मेडिसिन और लो एनर्जी में थे वो। तो कल मैं ऐसी जगह गई थी जहाँ कुछ मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन वो दे रहे हैं, और एंड दे क्लेम कि 1 महीने में बहुत 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 चेंज हो जाएगा, शायद उनकी सारी मेडिसिन छूट जाएंगी। तो एक ये शेयरिंग थी मेरी हेल्थ के लिए। और परसों तरसों ही मैंने अपने आरओ में, वो वाटर सेवर होता है ना, जो पानी हम फिल्टर करते हैं और बाकी पानी वेस्ट होता है, तो उसके लिए भी मैंने एक मशीन इंस्टॉल कर दी है कि अब वो वाटर वेस्ट नहीं होगा, एंड इट विल बी फर्दर यूटिलाइज्ड। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब ये छोटी छोटी चीजें मतलब कैसे ऑटो हैबिट में आपकी लाइफ में शुमार हो रही है ना, ये आप ऐसा कभी पहले कर सकते थे क्या? सोचो मतलब कितना मिरेक्युलस चेंज है आपकी लाइफ में, और कितनी ज्यादा अवेयरनेस लेवल बढ़ चुकी है कि आपने वो वाटर के लिए ये जो सोचा ना, इट सीम्स आप उसकी कदर करना और आप उसको दोस्त बनाना स्टार्ट हो चुके हो, दोस्ती आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यू नो द वैल्यू ऑफ वाटर, एयर एंड फायर एलिमेंट्स। यू नो द बॉन्डिंग ऑफ लव, बॉन्डिंग ऑफ केयर। और जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा ना, मेरा मतलब पहले पानी से पानी लगता था, अब कैसा लगेगा? मेरा पानी, मेरी हवा, मेरी धरती, मेरा आकाश, मेरे लोग, मेरा समाज, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग इज माई। और इस कमिटमेंट को जब आप लोगे ना, आपको एहसास होने स्टार्ट हो जाएंगे, मेरे से जो जो चीज कनेक्टेड है उसी पे हमारे एक्शन निकलते हैं। मैं बोलूं ना सोनिया, तो यहाँ पे सोनिया नाम के जितने भी लोग हैं ना, अलर्ट होके हाँ मेरा नाम लिया, मतलब सोनिया के साथ क्या है, सोनिया मेरा नाम। यस नो, मेरी वाली फीलिंग। बाकी सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं सोनिया नाम लेती हूँ, क्योंकि उनका मेरा के कनेक्शन नहीं है। जब मैं ताराचंद जी बोलती हूँ तो ताराचंद जी अलर्ट हो जाएंगी, क्योंकि ताराचंद जी नाम के साथ उनका एक मेरा का कनेक्शन, मेरा नाम ताराचंद जी। इज इट? तो ऐसी सराउंडिंग में अपने प्रकृति के साथ जब आपने मेरा का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया ना, तो आप देखोगे उसकी केयर अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। मेरा पानी है ना, मेरा परिवार है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे बच्चे हैं, वो मैं अलग होगा और ये मेरा अलग होगा। तो दोनों ही चीज, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट। रात और दिन, जमीन और आसमान का अंतर है। समझ में आ रहा है या जा रहा है ऊपर से? यस, ओके जी विनीता जी। हाँ थैंक यू मैम। आज का जैसे सेक्शन में सुन रही थी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। हाँ, तो जैसे ही रीडिंग खत्म हुई है, एकदम से अचानक से जैसे यहीं बैठे बैठे बाहर की तरफ निगाह गई, तो उधर से एक मतलब जैसे क्या है, डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे। तो अचानक अपने आप ही निकला कि थैंक गॉड हम अलाइव हैं, हम जीवित हैं, हम स्वस्थ हैं, और उसके परिवार को सुख शांति मिले। लेकिन ये सब सोचते सोचते ये लगता है कि आप इन सब चीजों से और कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि उसी क्षण अपने किसी के नियर डियर के जाने का वो सब रिमाइंड हो गया। और इतनी ही देर में, जब तक से मैं आपका सेक्शन सुन रही हूँ, मतलब मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं अभी, तो हमारा सिर बहुत ज्यादा भारी हो गया। और वो एक फीलिंग जो रहती है, उससे कैसे बाहर निकले? तो वो फीलिंग आप फील कर रहे हो ना कि ये एक रियलिटी है कि हमको भी सेम हाँ इसी रियल। तरह मरना है, ठीक है। और जी मरने से सबको डर भी लगता है। सबसे बड़ा बिगेस्ट डर क्या है? मौत। जी जी क्योंकि आप मौत को जानते नहीं हो कि मृत्यु क्या होती है। जी। आपको तो ये लगता है कि हाँ एक बार मर गए तो बस जिंदगी खत्म, ऐसा ही लगता है ना? जिंदगी तो खत्म ही। हाँ, जिंदगी तो खत्म ही है, बिकॉज ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज द जी मृत्यु। मृत्यु किसको जी बोलते हैं? इसके ऊपर तो मैं अभी समझाने जाऊंगी ना तो अगले 30 दिन भी कम पड़ेंगे। जी दिस इज अ वेरी 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 डीपीएस्ट लेवल, कि जो हमारा इस
जिंदगी का सबसे बड़ा फियर है ना, उसको किस तरीके से, उस डर को खुशी में कैसे कन्वर्ट करना, मृत्यु को भी आप महोत्सव कैसे बना सकते हो। एवरी डे यू आर वेटिंग फॉर योर मृत्यु, लिटरली आप इंतजार करोगे कि वाह कब आके मुझे हक करे। यस, अभी सोचोगे क्या बोले, पागल तो नहीं होगे क्या। यस, बट दैट इज द ट्रूथ, मतलब है अवेलेबल, जिसको जानना हमको समझना आना चाहिए। तो ये एक डर की बात नहीं है। हाँ, इमीडिएट आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो कि मैं तो अलाइव हूँ, अभी मेरे को जो भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं एटलीस्ट मुझ पे जो जो चीजें उसको मैं अच्छे से करूं, ताकि जब जाते टाइम मुझे कभी रिग्रेट ना हो कि काश या कुछ लेके ना जाऊं। तो जो चीजें हैं अभी आज के टाइम में, उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड कीजिए। आप अलाइव हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, इमीडिएट आप वापस आ जाओगे अपने वो हैप्पी जोन में। मैम ये तो एकदम से जैसे ही उधर निगाह गई और ऑटोमेटिकली माइंड से यही आया कि हाँ, हम अलाइव हैं। ये हमारा पैटर्न कब से हम लोग इसी तरह से करते आ रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक है ये, आप इसको रोक नहीं जी सकते। बट जी इंस्टेंट अपना मूड को शिफ्ट कर दीजिए ना। जी, वही मैं एकदम पूछना चाह रही थी कि उसको कैसे, कितनी जल्दी कैसे शिफ्ट किया जाए। अरे अपना फेवरेट गाना सुनो, अपना रिकॉर्डिंग देखो, अच्छा जब भी हंसने वाले मोमेंट थे वो याद करो, कितनी सारी। जी, आपने अपने मूड शिफ्टर नहीं बनाई क्या? बनाया था मैं। तो वाह, जाके ट्राई करो, बनाया जी था तो। अचार थोड़ी डालना है ठीक उसका। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। यस, रेखा जी, अनम्यूट। व्हाट हैपन, 2 मिनट में क्या हो गया? नहीं मैं सोची ना पर्टिकुलर शेयरिंग नहीं था, लेकिन ऐसा है कि आपको दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना था मुझे, हाँ, मैं क्योंकि शेयरिंग के बारे में पूछ ही नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ बता रही थी कि व्हाई यू आर हियर, आप इस क्लास में क्योंकि क्यों मैं हैं? नहीं नहीं, जब से आपके क्लास अटेंड किया हर चीज इतनी फेवरेबल होती जा रही है कि पता ही नहीं कि किस चीज के लिए थैंक यू कहूँ पर्टिकुलर आपको मैम। नेगेटिविटी तो एकदम निकल गई है मैम, किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आते, मेड आई नहीं आई, किसी ने कुछ बुरा किया फील ही नहीं होता है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये कोई छोटी बात है क्या? ये तो सबसे बड़ी शेयरिंग है। मैं तो ये कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट याद नहीं आ रहा था कि क्या शेयर करूं करके। दैट्स अ ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यस, सोनिया जी। मुझे क्वेश्चन ही है कि मैं इसको मतलब अपने कैसे इसको वो मैं इसका क्लू क्या देना चाहता है यूनिवर्स, मेरे को ये आपसे पूछना। अभी आपने जो एक चीज बोली ना कि अपनी जाने की टाइम को मैनिफेस्ट करो, और आज सवेरे मैं अपने बेटे को बता रही थी कि मेरी दादी ने अपनी डेथ को मैनिफेस्ट किया था, और जैसा उन्होंने मैनिफेस्ट किया था ना, 100% वही हुआ था उनके साथ, 100%। तो मैं हमेशा, ये तो मैं बहुत बार कहती हूँ, मुझे भी मेरी दादी के जैसे जाना है, ये मैं बोलती हूँ। बट क्या ये मेरे लिए, मतलब यूनिवर्स मेरे को कोई एक अलग लेवल पे चले, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कि ये चीजें 4-5 दिन से बार बार कुछ 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 मेरे सामने ऐसी चीजें आ रही हैं कि मुझे ये लग रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने लेवल को अलग करना है। तो मतलब मेरे पास क्वेश्चन भी मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ पा रही कि यूनिवर्स मुझसे क्या करवाना चाह रहा है। मैं उससे भी पूछ रही हूँ, रोज सुबह आज भी पूछा, तुम चाहते क्या हो मेरे से। मतलब मैं सच बताऊं, पिछले 4 दिन से मैं आपका सेशन भी जब कर रही हूँ ना, Right, relax, chill, let your thoughts come और जाने दो, पकड़ो मत किसी थॉट को। दूसरी बात, आज एक बुक पेन पेपर लेना, ठीक है? बुक पेन पेपर लेके आईना, जहां पे आपका एकदम बड़ा आईना होता है ना, उस आईने के सामने वो बुक पेन पेपर लेके बैठना ना, और 2 मिनट के लिए अपनी आंखों में झांकना। आईज भी ब्लिंक पॉसिबल हो तो मत करना, और उसको सोनिया को पूछना कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है, और वो आईने वाली सोनिया आपको बताएगी कि उसका जवाब क्या है। कल लिख के लेके आना या मुझे शेयर करना क्या आंसर मिला। मैं 4 दिन से उससे पूछ रही हूँ तू चाहती क्या है, मतलब मैं चलते फिरते शीशे के जैसे सामने अभी जा रही हूँ, बोला वैसे करके देखना, फिर वैसे नहीं कल मुझे किया, शेयर वैसे करना। थैंक यू जी, ताराचंद। यस मैम, जैसे अभी अचानक जन्म और मृत्यु की बातें निकली,
तो एक्चुअली मुझे मैंने बोलना नहीं चाहिए था, ये मैटर आ जाए या कैसे, आई डोंट नो। तो मैंने एक छोटी सी अपनी बैलेंस शीट लिखी है लाइफ के लिए। आप हमारा जन्म हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है और हमारी मृत्यु हमारा क्लोजिंग स्टॉक। जो हमारे पास आता है वो हमारे लिए क्रेडिट है और जो जाता है वो डेबिट है। आपके जो गुरुज हैं और जो फ्रेंड हैं वो आपके एसेट्स हैं, यानी आपकी संपत्ति है। योर बैड हैबिट्स आर योर लाइबिलिटी। जो आपकी गंदी आदतें हैं वो आपकी लाइबिलिटीज हैं। योर हेल्थ इज योर गुडविल। योर सोल इज योर फिक्स एसेट्स। योर हैप्पीनेस इज योर प्रॉफिट। योर सोरो इज योर लॉस। योर क्रेडिटर्स इज योर कैपिटल। जो आपके देनदार हैं वो आपकी संपत्ति है। योर नॉलेज इज योर इन्वेस्टमेंट। योर एज इज योर डेप्रिशिएशन। योर कर्मा इज योर ऑडिटर। Your your karma is your auditor. Have a nice balance sheet in your life. Thank you very much. That's the word by a businessman जो उन्होंने डिस्क्राइब किया। That's really hats off ताराचंद जी, Thank you. Thank you. really। और मैं चाहती हूँ कि अभी ये सेशन ओवर होने के बाद आप अपना एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करें विद दिस स्टेटमेंट। एंड यू डोंट नो कि आपने कितने लोगों को इजी आंसर दे दिया है, रियली। मैं इसीलिए लास्ट में करना चाहता था। जी ब्यूटीफुल। तो अभी 2 बजे तक आ जाएगा वीडियो? यस, अभी तो कितना हो गया? 1 o'clock। हाँ, 2 o'clock इंडिया टाइम, नहीं 1 hour। ओके, दैट्स ग्रेट, और ये सुपर, हमारी जो मुस्कुराहट होती है ना, ये एक परफ्यूम होती है जो हम दूसरों के ऊपर डालते हैं। अमेजिंग। थैंक यू। यस Matilda, लास्ट क्वेश्चन और शेयरिंग। थैंक यू फॉर ताराचंद जी, ब्यूटीफुल शेयर। Good afternoon, ma'am. जी गुड आफ्टरनून। Ma'am, I have a sharing. It's a new habit which is formed now. Agar if I feel very lonely or sad, it is your image that I see and recall the whatever lectures you have given, and I start writing them, and I feel very peaceful. Thank you so much. Wow, thank you so much, dear Matilda ji. Amazing. But my mind is not peaceful, madam. Mama has something to share. Madam, my mind is not in peace. I'm little disturbed and I think like sometimes I have what to do, and then I feel like worries, then tension come, and then problem comes for me. And then I sometimes I give my daughter grumbling to her, this and that. Like I don't know, some thought comes in my mind. I'm not happy with my life. So what you want now? I want like peace in my mind little, and like whatever I'm thinking in my life, that I need something like to reach that thing, my problems, my difficulties, and my house and all. I should get my house, the builder should build, my money should come, and something else I'm wishing that I want for so many years. Definitely. But for that you have practiced little bit. You are ready? Yes, madam. You ready for understand? Yes, madam. Okay. So whenever the next session is announced now, from day one, Yes. I want to see your face in front of the camera. Okay, madam. And I will don't know. promise I'll give you whatever you want. Yes, madam. Thank you. God bless you. I'm Thank very you happy. so to much. see You are so sweet. Love you. Yes, thank you, madam. I love you, madam. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Matilda. Okay, so thank you so much all the beautiful souls. आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो भी हो, जहां से भी हो, जिस भी रिलीजन, धर्म, संप्रदाय को मानते हो, उन सारे गुरुओं का जिन्होंने भी हमें पाथ पे दिखाया टूवर्ड्स लाइट, और उस एक यूनिवर्स परमात्मा की तरफ जिसको हम ईश्वर, खुदा, बुद्धा, ब्रह्मा, परम चैतन्य, शक्ति, भक्ति जो भी मानते हैं,
उन सारी चीजों का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, उस वन एंड ओनली का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Have a superb duperb Sunday. Enjoy your Sunday and कल फिर मिलते हैं अमेजिंग मिरेकुलस चैप्टर की तरफ। और कल का चैप्टर तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। कल ये जो आज मतिल्डा की मम्मी ने जो बोला ना, ये भी एक संकेत है कि हम लोग हमेशा हमारे पास्ट को आज अपने प्रेजेंट में लेके जीते हैं। वो बर्डन को, वो वरीज को, वो सारी सिचुएशन को ऑल द टाइम अपने आप पे कैरी करके जीते हैं। तो हर सोचो कि एक पहाड़ सर पे उठा के चल रहे हैं तो क्या फील होगा, कैसी फीलिंग होगी। तो कल हम उस पहाड़ को हम साइड में रखेंगे, आपके सर से हटाएंगे। So thank you so much and all the best for today. Have a nice day. Bye.